आपके पितर आपका घर बर्बाद कर देते हैं। और वो कैसे कर देते हैं? जबकि पितृ देव तो हमारे घर के सबसे पहले देवता होते हैं, जो हमारे घर की रक्षा करते हैं, हर प्रकार से हमारे घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपके जो पितर होते हैं वो आपके घर को बर्बाद कर देते हैं। एक होता है पितृदोष और एक होता है पितरों के द्वारा जबरदस्ती घर को बर्बाद करना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। पितृदोष कब होता है? पितृदोष जब होता है जब आपके पितर आपके भले में होते हैं पर आप उनको पूजते नहीं हैं, आप उन्हें भूल गए हैं। आप उनका जो दिन होता है अमावस्या का दिन, उनका भोग प्रसाद आप नहीं निकाल रहे हैं। जो पितृपक्ष आता है उन पितृपक्ष में उनकी पूजा या भोग प्रसाद उनका नहीं निकाल रहे हैं, उनको आसन प्रदान नहीं कर रहे हैं, तब वो रुष्ट होते हैं, नाराज होते हैं। तो ये होता है पितृदोष। और जब इस तरीके की परेशानी शुरू हो जाती है, यानी पितृदोष शुरू हो जाता है, तो आपके घर में दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, काम धंधे में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, शादी ब्याह में रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां घर से जाने का नाम नहीं लेती हैं। पर पितृदोष में आपकी हालत ऐसी नहीं होती कि आप बिल्कुल ही भूखे मरने शुरू हो गए, यानी काम धंधा आपका चलता है पर पैसे का पता नहीं चलता कि पैसा आया और कहाँ गया। तो इस तरीके के पितृदोष होता है। पर जब पितर आपको बर्बाद करने पर तुल जाते हैं पूर्ण रूप से, वो ये नहीं देखते कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरी संतान है, तो वो एक अलग चीज होती है। अब कब होता है ये? जब आपके पितर आपको बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, एक एक चीज बारीकी से, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे केस मैंने ऐसे सॉल्व किए। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी परेशानियां बनी रहती हैं कि जो उनके पितर होते हैं वही उन्हें मारने पर तुले होते हैं, वही उन्हें बर्बाद करने पर तुले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूरी वीडियो सुनना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो पितर होते हैं, जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, और अगर वो गया है किसी बीमारी में गया है तो कोई दिक्कत नहीं आती। वो उस समय पर जब वो किसी बीमारी में गया है तो आप उनको पितृ रूप में पूज सकते हैं। पर जो नियम कहता है वो ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसे पूजने से पहले गंगा जी स्नान कराकर शुद्धि जरूर करा लेनी चाहिए। शुद्ध कर कर तब जाके उसकी पूजा घर में करनी चाहिए, उनका भोग प्रसाद निकालना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रेत बाधा के चक्कर में मरा, यानी कोई प्रेत बाधा किसी व्यक्ति को थी और उस प्रेत बाधा ने उस व्यक्ति के शरीर में अनेकों अनेक बीमारियां पैदा कर दी और उन बीमारियों के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मरने के बाद भी वो जो प्रेत बाधाएं होती हैं वो उसके साथ ही रहती हैं। मरने के बाद वो प्रेत बाधाएं उसके साथ ही रहती हैं। अब अगर आप उन्हें पूजना शुरू कर देते हैं तो दिक्कतें आपके घर में बढ़ जाती हैं, क्योंकि संकट जो होता है, यानी जो प्रेत बाधा थी वो अभी भी उनके साथ थी ना, तो वो अलग हुई है। जब तक वो अलग नहीं होगी तब तक आप उन्हें पितृ रूप में नहीं पूज सकते। तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो उन्हें डायरेक्ट पूजना शुरू कर देते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये ऊपरी की यानी प्रेत बाधा के चक्कर में इनकी मृत्यु हुई है। पर जब वो मर जाते हैं तो वो नकारात्मक शक्तियाँ जो उनको परेशान करती थी जब वो जिंदे थे तो उनके साथ ही रहती। जब आप उनकी पूजा शुरू करते हैं तो वो नकारात्मक शक्तियाँ भी उस भोग को ग्रहण करते हैं। उस पितृ को नहीं जाता, वो पितृ तो उनके सामने कमज़ोर ही होता है। जब वो शरीर था तब भी कमज़ोर था, आत्मा थी तब भी कमज़ोर था, तो वो उसका भोग खाना शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, नकारात्मक शक्तियाँ जितना भोग ये खाएंगी, जितना ये पूजेंगी, उतना ही ये परेशानियां पैदा करती हैं। जैसे सकारात्मक शक्तियां क्या हैं, जितना आप इनको भोग देते हैं, जितना आप इनका पूजा पाठ करते हैं, उतना आपके घर में शांति देती हैं, सुख शांति देती हैं, आपके घर के संकटों को दूर करती हैं, बीमारियों को दूर करती हैं, घर में सुख शांति लाती हैं। ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ उल्टा करती हैं। जब इनको भोग प्रसाद मिलना शुरू हो जाता है तो ये आपके घर में हुड़दंग मचाना शुरू कर देते हैं। ये क्या होता है, इनकी प्रवृत्ति होती है। इनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि चाहे आप इनको कितना ही सुधारने की कोशिश कर लो, ये सुधरते नहीं हैं, ये वहीं के वहीं रहते हैं। चाहे आप इनको कितना ही भोग दे दो, चाहे आप कितना ही भोग क्यों ना दे दो, अगर ये आपसे एक बार के लिए ये भी बोल देंगे ना कि आप मेरे को ये पूजना शुरू कर दो, मैं आपके घर में वारे के न्यारे कर दूंगी, तो बिल्कुल भी भरोसा इन पर नहीं किया जा सकता। तो ये प्रेत बाधाएं जो होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, मशान जिन्न वगैरह होते हैं, जो ये कार्य करते हैं।
तो उस भोग को ये ग्रहण करना शुरू कर देते हैं। और जब जब ये उस भोग को ग्रहण करना शुरू करते हैं तब तक आपके घर में परेशानियां बढ़ानी शुरू कर देते हैं। इतनी परेशानियां बढ़ा देते हैं कि आपको रोड पर लाकर ये छोड़ देते हैं। और कई बार जो पितृ होते हैं ये इन नकारात्मक शक्तियों के बहकावे में आ जाते हैं। जैसे इंसान को बहकाता है, अपने घर वालों के प्रति बहकाता है कि इन्होंने तेरे लिए किया ही क्या है, तू तो सब कुछ, तूने इनको अपना दान कर दिया, तू तो इन पे मरता है पर ये तेरे लिए कुछ नहीं करते। फिर वो व्यक्ति जो है वो उन लड़ाई करना शुरू कर देता है, वो फिर उनके पक्ष में नहीं रहता। उसी प्रकार से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ये हमारे पितरों को भड़काती हैं। ये इसी तरीके से हमारे पितरों को भड़काती हैं और पितृ भी इनके बहकावे में आ जाते हैं और फिर वो हमारा बुरा करना शुरू कर देते हैं। वो किसी प्रकार का शुभ फल हमें नहीं देते। तो ये केस मेरे सामने आए हैं, तभी मैं आपके सामने इन केसों को रखता हूँ। मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ, अधिकतर वीडियो जो होती हैं वो समस्याएं जिन व्यक्तियों को होती हैं उन समस्याओं के ऊपर है कि किन व्यक्तियों को क्या क्या समस्याएं होती हैं और उनका निदान क्या होता है। उन्हीं के ऊपर अधिकतर वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो जो पितृ होते हैं उनके बहकावे में जब वो आ जाते हैं तब वो आपका बुरा करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए क्या होता है, पितरों के साथ आपके वो प्रेत भी होते हैं। जो प्रेत होते हैं पितरों के साथ आपकी जो नकारात्मक शक्तियाँ वो भी होती है। और जब आप किसी भगत के पास, साधक के पास, जब तांत्रिक के पास जाते हैं पूजा लेने के लिए अपने घर की, तो उनके सामने क्या है ना, वो पितृ आते हैं, पितृ दोष आता है, पितृ नाराज, आपके पितृ नाराज हैं। और फिर वो कई भगत क्या हैं जी, पितरों को मना लीजिए आप ठीक ठाक हो जाएंगे। वो बताते हैं उपाय, अमावस्या निकाल दीजिए, पितरों का ये कीजिए, पितरों का वो कीजिए। वो सब कुछ कर लेते हैं और फिर भी वो परेशान होते हैं। वो कहीं और जाते हैं तो वहाँ भी उनको पितरों की समस्या दिखाई देती है। तो वो कहते हैं जी पितरों की समस्या, वहाँ भी उन्होंने बोला था पितरों की समस्या, मैंने ये काम कर लिया फिर भी पितरों की समस्या खत्म नहीं हुई। तो होता क्या है कि हर भगत जो पितरों के पीछे जो नकारात्मक शक्ति है उसको नहीं देख पाता। और ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है, जब पूजा लेने के लिए कोई शक्ति जाती है ना, छोड़ी जाती है, तो वो जैसे पहुँचती है तो उनको पितृ दिखाई देते हैं। और जो वो तीन नकारात्मक शक्ति होती है वो पितरों को आगे कर देती है ताकि वो पकड़े ना जाए। अब पितरों को जब आगे कर देंगे तो पितृ ही दिखाई देंगे उनको, पितृ समस्याएं दिखाई देंगी, प्रेत तो दिखाई देगा नहीं। पर कुछ भगत अच्छे भी होते हैं जो अच्छी सिद्धि होती है, तो वो उनको देख लेते हैं कि जो प्रेत होते हैं ये इनको आगे कर देते हैं। फिर वो आपको बताते हैं कि पितृ तो मोहरा हैं, बाकी चलाने वाले ये प्रेत हैं। फिर प्रेतों को साइड किया जाता है, प्रेतों को हटाया जाता है और फिर जो भगत होता है वो आपके पितरों को अपने पास रखता है, आपको नहीं देता कुछ समय के लिए, महीने सवा महीने के लिए। जब तक वो शुद्ध नहीं हो जाते तब तक उनकी प्रवृत्ति जो है वो शुद्ध नहीं हो जाती। और जब शुद्ध हो जाती है फिर वो आपके हित में कार्य करते हैं और उससे पहले वो वचन में भी लिए जाते हैं। आपके घर में देने से पहले वो वचन में लिए जाते हैं ताकि वो आगे से ऐसा ना करें और आपके भले में रहें, आपके हर काम में वो आगे रहें, आपके घर की रक्षा करें, फिर वो आपके लिए कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि जो पितृ होते हैं उनको शुद्ध करना बहुत आवश्यक होता है। ये देखना आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो व्यक्ति प्रेत बाधा से उनकी मृत्यु हुई है या कैसे हुई है। तो ये बारीकी से चीज़ें होती हैं जो बहुत ही बारीकी वाली बात होती हैं जो हर किसी को पता नहीं होती। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव कृपा में, तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है आपके राइट हैंड पे, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपके तमाम सपनों